बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर काम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। ये प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन है जिसके अंदर आपको दुनिया भर से ताज़ा आलमी बड़ी खबरें देखने को मिलती हैं। हमारे इस सिलसिले के हवाले से आपकी राय हमारे लिए मुफीद और कारगर साबित होगी। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से भेजें या फिर अपनी राय व्हाट्सएप के ज़रिए से हमें पहुंचा सकते हैं ताकि हम ये सिलसिला भी जारी रख सकें और इसके साथ साथ पाकिस्तान और दुनिया भर के दीगर इश्यूज़ को भी कवर कर सकें। नाज़िर काम, प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले अफ़गानिस्तान से कुछ ताज़ा और बड़ी खबरें हैं, उनका जिक्र कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर ड्रोन हमले बढ़ना शुरू हो चुके हैं, ड्रोन हमलों के ख़तरात शुरू हो चुके हैं, अवाम के अंदर परेशानी पाई जाती है। अफ़गानिस्तान की न्यूज़ एजेंसी है तुलु न्यूज़, उनकी जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है कि अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, सूबों के अंदर ड्रोन को आसमानों पर परवाज़ें करते हुए देखा गया है। बिलखुसूस पाकिस्तान की सरहदों पर वाक़े इलाकों के अंदर ड्रोन तैयारों के उड़ने की इतलात सामने आ रही हैं। याद रहे नाज़रीन काम, माजी के अंदर जब अफ़गानिस्तान के अंदर ड्रोन हमले होते थे, पाकिस्तान में ड्रोन हमले होते थे, तो सबसे ज़्यादा ड्रोन हमले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से मुल्हिका इलाकों के अंदर हुए हैं और यहीं पर लोगों को मारा गया है। अवाम के अंदर परेशानी और बेचैनी बढ़ती जा रही है कि कहीं ड्रोन हमलों के ज़रिए से एक मरतबा फिर अमरीका या उनके हवारी कोई नया खेल या खूनी खेल शुरू तो नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, जो अफ़गानिस्तान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसे अल जज़ीरा ने भी रिपोर्ट किया है कि अफ़गानिस्तान के शुमाली इलाकों के अंदर, बदख्शां में और दीगर शुमाली इलाकों के अंदर जो मुसल्ला बागी हैं उनके तालिबान पर हमले शुरू हो चुके हैं। तालिबान के साथ उनकी झड़पें शुरू हो चुकी हैं और गुज़श्ता कई दिनों के अंदर कई झड़पें हुई हैं जिसमें ना सिर्फ बागी मारे गए हैं बल्कि नाज़रीन किराम तालिबान के फ़ौजियों को भी और तालिबान के मुजाहिदीन को भी नुकसानात उठाना पड़े हैं। नाज़रीन काम, अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली इलाकों के अंदर माजी के अंदर भी बगावत सर उठाती रही है और यही शुमाली इलाके थे जहां पर सबसे ज़्यादा तालिबान को मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। और अब भी जो सूबा बदख्शां है जहां से ताजिकिस्तान और दीगर पड़ोसी मुल्क वाक़े हैं, वहां से बागी वो हमला कर रहे हैं और तालिबान को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और जो खबर अफ़गानिस्तान से सामने आ रही है वो ये है कि तालिबान ने साबिक हुक्मरानों से बिजली, गैस और दीगर हुकूमती बिल अदा करने का हुक्म दिया है। तालिबान ने ऑर्डर जारी किए हैं कि जो लूटा हुआ पैसा है वो भी साबिक हुक्मरानों से वापस लिया जाएगा जिन्होंने अशरफ गनी की हुकूमत में अवामी मफादात पर हमले किए, ज़मीनें लूटी, गैर कानूनी जायदादें बनाई, गैर कानूनी तौर पर घर छीने, वो भी वापस लिए जा रहे हैं और बिजली और गैस से जो वाजिबुल अदा रुकूम हैं उन्हें भी वापस करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम, जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है अफ़गानिस्तान के अंदर वो ये है कि तालिबान के ईरान के साथ ताल्लुकात कशीदा होना शुरू हो चुके हैं। ईरान के अंदर अफ़गान मुहाजिरीन के साथ जुल्म किया जा रहा है, उनके साथ बुरा रवैया अपनाया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको मुल्क बदर किया जा रहा है और उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, जिस पर अफ़गानिस्तान के अंदर मुजाहिरे शुरू हुए हैं, खोस्त के अंदर और दीगर जगहों पर मुजाहिरे हुए हैं। और ये वजह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर ईरान के कौंसल खाने और सफारत खानों पर भी हमलों का ख़तरा बढ़ गया है, जिसकी वजह से ईरानी हुकूमत ने तालिबान से अपने कौंसल खानों की सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा किया है। अफ़गान तालिबान की जानिब से सख्त एहतजाज किया गया है कि हमारे शहरियों के साथ जो बुरा रवैया है वो ईरान की हुकूमत क्यों अपना रही है और अफ़गान मुहाजिरीन के साथ जुल्म क्यों कर रही है। नाज़रीन काम, खबरें ये हैं कि चूँकि ईरान के साथ तालिबान की जो स्मगलिंग, जो तिजारत थी वो कम हुई है और जो स्मगलिंग का ईरान का धंधा था वो बंद हुआ है और तालिबान ने मुफ्त में ईरान को पानी देने से इनकार कर दिया है और मुफ्त में चीज़ें देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद ईरान और तालिबान के दरमियान दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं, ताल्लुकात कशीदा होना शुरू हो चुके हैं। एक और ख़बर अफ़गानिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से वो ये सामने आ रही है
कि अफ़गान तालिबान के पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज को मुस्तरद कर दिया है। अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के हालात पर गहरी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अफ़गान तालिबान ने अमरीका की मदद से पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत लाई गई है या पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत गिराई गई है, इस पर अफसरदगी का इजहार किया है। और नई हुकूमत जो कि सेकुलर और लिबरल हुकूमत है, जिसमें बिलावल भुट्टो ये कह चुके हैं कि इमरान खान तालिबान खान है, इमरान खान वो तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर है, इमरान खान तालिबान का एम्बेसडर है। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम, आज जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का पेशावर के अंदर जलसा है, उस हवाले से ट्रेंड चलाया गया कि तालिबान खान पेशावर आ रहा है, इसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। तो तालिबान ने इस वजह से नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात के ख़राब होने और कशीदा होने का ख़तरा ज़ाहिर कर दिया है। और ये यकीनन पाकिस्तान के अवाम के लिए भी अच्छा नहीं है, और ये यकीनन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों की अवाम के लिए भी अच्छा नहीं है। यही वो बुनियादी चीज़ें थी जो अमरीका चाहता था कि पाकिस्तान के तालिबान से ताल्लुकात बिगड़ जाएं, पाकिस्तान की जो हुकूमत तालिबान को सपोर्ट कर रही थी वो ख़त्म हो जाए और अमरीका फिर अफ़गानिस्तान को तबाह कर दे, अमरीका फिर पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले शुरू कर दे। पारानज़ी का अब बात कर लेते हैं भारत से। भारत के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी बढ़ रही है, मुसलमानों की नस्ल कुशी बढ़ रही है, मुसलमानों का कत्ले आम शुरू हो चुका है, मुसलमानों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। गुज़श्ता 5-6 दिनों के अंदर भारत के, बल्कि जब से रमज़ान शुरू हुआ है तब से लेकर राजस्थान के अंदर कराउली में एक वाक़या हो चुका है, मुसलमानों के घरों को जला दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन काम कर्नाटका के अंदर मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले करके झंडे लहरा दिए गए। और अब नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों के घरों को आग लगाई गई है, अमलाक को लूटा गया है और मस्जिदों के सामने जत्थे हिंदुओं के खड़े होकर वो तलवारें लहराते हुए, रक्स करते हुए पाए गए हैं और मुसलमानों को कत्ल की धमकियां दी गई हैं और मुसलमानों की मस्जिदों पर धावा बोलकर तोड़ फोड़ की गई है। मुसलमानों की मस्जिदों के दीवारों को करेनों के जरिए से गिरा दिया गया है, मुसलमानों की मस्जिदों के अंदर गलाजत फेंकी गई है और मुसलमानों की मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं और मुसलमानों की मस्जिदों के सामने वो नाच गाना किया गया है। और जो वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ जो खवातीन हैं, मुसलमान लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनका रेप करने की धमकियां दी गई हैं। ये उस भारत में हो रहा है जो भारत अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, जो भारत अपने आप को दुनिया का सबसे रवादार मुल्क कहता है। जितना जुल्म अकलियतों पर भारत में हो रहा है शायद ही कहीं हो, जितनी इंसानी हकूक की धज्जियां भारत में उड़ाई जा रही हैं शायद ही दुनिया के अंदर कहीं हो। तो भारत का ये जुल्म अमेरिका को नजर नहीं आ रहा, यूरोप को नजर नहीं आ रहा और वो मुनाफकत दिखा रहे हैं, दोगलापन दिखा रहे हैं और उनकी जानिब से निहत्ते भारतीय मुसलमानों के हवाले से कोई आवाज़ बुलंद नहीं हो रही है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भारत के हक़ में आवाज़ बुलंद करते थे, लेकिन मौजूदा कठपुतली हुक्मरान जिनके भारत से याराने हैं वो भी इस पर खामोश तमाशाई बने बैठे हैं और वो भी भारत के अंदर मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के हवाले से लब कुशाई से भी गुरेज कर रहे हैं। नाज़रीन हम बात कर लेते हैं अब फ़लस्तीन से। फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों पर हमलों में इजाफा हुआ है। फ़लस्तीन के कई इलाकों के अंदर आज झड़पें हुई हैं, जिसमें नाबलस है और इसके अलावा मगरबी इलाके के दीगर इलाके हैं, मगरबी जो पट्टी है वहाँ के दीगर इलाके हैं जहाँ पर यहूदियों के और सहयूनियों के हमलों में 10 से ज़ायद मुसलमान फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, दर्जनों ज़ख्मी और गिरफ्तार हो चुके हैं। नाज़रीन काम पिछले रमज़ान की तरह ये रमज़ान भी फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए खूनी रमज़ान साबित हो रहा है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के दहशतगर्द सहयूनी जुल्म कर रहे हैं, जो मुसलमानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि मुसलमान इस हवाले से आवाज़ तक बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। नाज़रीन हम अब बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है, तबाही जारी है और निहत्ते जो शहरी हैं वो इस जंग की कीमत अदा कर रहे हैं। अमेरिका ने दुनिया भर के असलहे की कंपनियों को ऑर्डर जारी किया है कि यूक्रेन को असलहा फौरी तौर पर फराहम किया जाए
और दुनिया के कई ममालिक ने अपने असलहे की कंपनियों को हिदायत दी हैं कि यूक्रेन को असलहा भेजा जाए। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और दीगर मुल्क के खुफिया तरीके से असलहे पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ से रूस ने धमकी दी है कि ये हालात जंग को मजीद तूल देंगे और इससे हालात मजीद बिगड़ेंगे। खबरें सामने आ रही हैं कि रूस और चीन में भी मुआहिदा हो गया है और अब रूस और चीन दोनों अपना असलहा इस्तेमाल करेंगे। और नाज़रीन, एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि अमरीका रूस और यूक्रेन की जंग की तवज्जो हटाने के लिए और रूस और यूक्रेन की जंग को मजीद मुल्कों तक फैलाने के लिए चीन और ताइवान की जंग भी शुरू करवाना चाहता है। इसके लिए अमरीका ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और किसी भी वक्त चाइना और ताइवान में जंग शुरू हो सकती है, जिससे ना सिर्फ चीन मुतासर होगा, रूस मुतासर होगा, पाकिस्तान मुतासर होगा, बांग्लादेश मुतासर होगा, भारत के मुसलमान मुतासर होंगे, मकबूजा कश्मीर के लोग मुतासर होंगे। और इसी तरह से यूक्रेन और रूस की जंग में अब तक हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग हिजरत कर चुके हैं। रूस दावा करता है कि उसको कामयाबी मिल रही है और उसके जो जंगजू हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन भी दावा करता है कि हम रूसी फ़ौज को नाकों चबा रहे हैं, उन्हें मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर ईरान से सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि जनरल कासिम सुलेमानी को जिस अंदाज से अमेरिका ने बगदाद के अंदर हमला करके कत्ल किया था, अगर पूरी अमेरिकी क़यादत को भी हलाक कर दिया जाए तब भी जनरल कासिम सुलेमानी के इंतकाम के लिए ये काफ़ी नहीं है। इस हवाले से नाज़रीन, ईरानी सिपाही पास्तारान इनकिलाब में बर्री फ़ौज के कमांडर मोहम्मद पाकपूर ने यह बयान दिया है कि अगर अमेरिका के तमाम रहनुमाओं को कत्ल भी कर दिया जाए तब भी कासिम सुलेमानी के कत्ल के इंतकाम के लिए काफ़ी नहीं होगा और जनरल कासिम सुलेमानी के इंतकाम के लिए ये कार्रवाइयाँ कई सालों तक जारी रहेंगी जब तक कि अमेरिका सही तरह से हक अदा नहीं कर सकता, जब तक कि अमेरिका जनरल कासिम सुलेमानी का बदला मुकम्मल तौर से अदा नहीं कर सकता। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और ख़बर है ये अमेरिका से है कि अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में एक रेलवे स्टेशन पर फायरिंग से 16 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं, कई ज़ख्मी हुए हैं। शिद्दत पसंदी, फायरिंग के वाक़यात और हमले और बदअमनी बढ़ती जा रही है। यूरोप के अंदर भी इसी तरह के वाक़यात में इजाफा हो रहा है और इसी तरह से नाज़रीन किराम, जो यूरोप के अंदर बसने वाले मुसलमान हैं उनके ऊपर जो हमले हैं या उनके ऊपर जो दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। तो ये नाज़रीन किराम यूरोप का आईना है जो अपने आप को दुनिया के पुरअमन ममालिक के अंदर शामिल करता है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन। इस हवाले से आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए मुफीद साबित होगी। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दें ताकि हम इस सिलसिले को मजीद अच्छा कर सकें। मजीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बिलखुसूस जो भारत से हमें देखते हैं वो लाजमी उसे फॉलो करें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।